हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे से चैप्टर्स को समझ पा रहे हैं और मैं ये आशा करती हूँ कि आपने अब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा। तो आज हम अपना क्लास साइंस का लेसन नंबर 5 करने वाले हैं। वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब कुछ चीज़ें जो एक से ज़्यादा चीज़ों का मिश्रण होती हैं, उनमें से उनको बनाने वाली चीज़ों को अलग कैसे किया जाता है। चलिए थोड़ा सा हम चैप्टर रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। There are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. ऐसे बहुत से चांसेस, ऐसे बहुत सी उदाहरण हमने देखे होंगे जहाँ पे हम किसी एक वस्तु को बाकी वस्तुओं के मिश्रण में से अलग करते हैं। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग अ टी। जैसे कि सबसे सिंपल उदाहरण है चाय। जब भी हम चाय बनाते हैं तो जो चाय की पत्तियां हैं उनको हम छलनी की सहायता से उसका जो तरल बनता है दूध से मिला हुआ, उसमें से अलग कर देते हैं। ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टार्क्स वाइल हार्वेस्टेड। जो हमारे अनाज होता है उसको हम कटाई के बाद जो अनाज होता है उससे उसका जो छिलका है उसको भी अलग करते हैं। मिल्क और कर्ड इज़ चर्न्ड टू सेपरेट द बटर। या फिर हम दूध को भी या फिर दही को हम अच्छे से मिक्स करते हैं, उसको अच्छे से हम उसको अच्छे से घोटते हैं ताकि हम उसमें से मक्खन निकाल पाएँ। एज वी लर्नड इन चैप्टर 3, जैसे कि हमने चैप्टर 3 में सीखा, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट सीड्स फ्रॉम द फाइबर। कि हमने जैसे चैप्टर 3 में सूत के बारे में, कॉटन के बारे में पढ़ा था कि जब हम उसके जो पौधों में से उसके जो फूल हैं उनको अलग कर लेते हैं तो फूलों के बीच में उसके बीज छुपे रहते हैं और उन बीजों को अलग करने के लिए हम उसको बोलते हैं पिंजवाना। तो हम उसकी पिंजाई करते हैं ताकि उसके जो बीज हैं वो अलग हो जाए और जो उसका रेशा है, जो सफ़ेद रेशा है, वो अलग हो जाए। Perhaps you might have eaten a salted दलिया और पोहा। क्या कभी आपने नमकीन दलिया या पोहा खाया है? If you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. अगर कहीं आपको उनको खाते हुए बीच में से हरी मिर्ची के टुकड़े मिले तो आप अक्सर क्या करते हो? आप क्या करते हो? उन हरी मिर्ची के टुकड़ों को अलग कर देते हो और बाकी का पोहा खा लेते हो। Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. अब मान लीजिए कि आपको एक टोकरी दी गई है जिसमें कि आम है और अमरूद है और आपको उनको अलग करने के लिए कहा जाए। What would you do? आप क्या करोगे? Pick out one kind and place them in separate container, right? तो आप क्या करोगे? या तो आप उनमें से आम उठाओगे और उनको एक अलग टोकरी में रख दोगे, या फिर आप उनमें से सिर्फ अमरूद निकालोगे और उनको अलग टोकरी में रखोगे। तो जो पहले वाली टोकरी हुई उसमें बची हुई चीज़ या तो आम बचे होंगे या तो अमरूद बचे होंगे। सीम्स ईजी, ऐसा करना आपको बहुत आसान लगता है। बट वट इफ़ द मटेरियल्स वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा। लेकिन कहीं अगर यही जो सामान हमें अलग करना है, जिन चीज़ों को हमको अलग करना है वो कहीं आम या अमरूद से बहुत छोटे कणों में विभाजित हो, तो हम उनको क्या करेंगे? इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्सड इन इट। अब आप ये सोचिए कि अगर आपको एक ग्लास दिया जाए रेत का भरा हुआ और उसमें नमक भी घोला हुआ हो। इम्पॉसिबल even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand hand by hand. तो आप थोड़ा सोच कर देखिए, क्या आप उसमें से नमक और जो रेत के कण हैं क्या आप उनको अलग कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। अगर आप करके देखें तो चलिए यहाँ एक्टिविटी 1 हम करते हैं। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन। अगर आप आगे टेबल 5.1 देखेंगे तो उसमें कुछ जो हमारी सेपरेशन के तरीके हैं वो बताए गए हैं। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इज़ मैंशनड इन कॉलम 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। और इसके अलावा जिन चीज़ों को अलग किया जाता है और उनको हम अलग अलग कैसे प्रयोग में लाते हैं, ये आपको कॉलम
2 और 3 में बताया गया है। However, the information given in columns 2 and 3 is jumbled up. लेकिन जो कॉलम 2 और कॉलम 3 की जो इंफॉर्मेशन है वो मिक्स की गई है। Can you match each process with its purpose and the way separated components are used? क्या आप हर चीज़ को मैच कर पाएंगे कि वो अलग की हुई चीज़ें कहाँ कहाँ प्रयोग में लाई जाती हैं? अब जैसे ये आपके सामने आपका टेबल 5.1 है। अब सबसे पहले हम देखें सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, मतलब जो हमारा हमने चावल और पत्थरों को अलग करना है। तो इसमें से अब दूसरा है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। अब दूसरा है कि हम मिल्क को, हम जो दूध है उसको दोहेंगे, उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हम उसमें से मक्खन निकाल पाएँ। और नंबर 3 एक्टिविटी है सेपरेट टी लीव्स, कि हम लोग जो हमारे चाय के जो पत्ते हैं उनको हम अलग करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, हमको चावल और पत्थरों को अलग करना है। अब इसमें हमारे पास क्या आएगा, क्या इन तीनों में से हम क्या करेंगे, पर्पज़ फॉर विच वी डू द सेपरेशन, मतलब हम क्यों ये सेपरेशन करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या आना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन दी है टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। तो इसमें दो चीज़ें जो अलग की गई हैं वो दोनों ही प्रयोग लायक हों। नंबर 2 हमारे पास ऑप्शन है टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स, जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स है मतलब जो चीज़ उसमें से काम नहीं आने वाली उसको अलग करना है। और नंबर 3 है टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, और उसमें से हमें इम्प्योरिटीज़ मतलब जो अशुद्ध चीज़ें हैं या फिर जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनको हमें अलग करना है। एक तो ये हमारे पास हुआ, और दूसरी तरफ से हमारे पास आएगा व्हाट डू वी डू द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, और जो चीज़ें अलग होगी उनको हम क्या करेंगे। पहली ऑप्शन लिखी है वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, जो ठोस है हम उसे फेंक देंगे। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, जो इम्प्योरिटीज़ हैं जो अशुद्ध चीज़ें हैं हम उसको फेंक देंगे। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, हम दोनों चीज़ों को प्रयोग में लाएंगे। अब हम सबसे पहले लेते हैं पहली वस्तु है सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, मतलब कंकरों को चावल से अलग करना। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन जाएगा टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स, मतलब हमें जो नॉन यूज़फुल जो प्रयोग में ना आने वाली चीज़ है उसको अलग करना। अब इसमें थर्ड कॉलम में से फर्स्ट ऑप्शन आएगी वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, मतलब जो हमारा पत्थर निकलेगा, जो ठोस पदार्थ होगा हम उसको फेंक देंगे। अब दूसरी चीज़ हम देखें चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, मतलब दूध को मिक्स करना अच्छे से ताकि हम उसमें से मक्खन निकाल सकें। तो इसमें हमारा ए पार्ट आएगा सेकंड कॉलम में टू सेपरेट द टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स, क्योंकि जो मक्खन होगा वो भी हमारे प्रयोग में आएगा और जो पीछे लस्सी बचेगी वो भी हमारे प्रयोग में आएगा। और इसमें हमारा थर्ड कॉलम में थर्ड ऑप्शन सूट करेगा वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, मतलब हम उसके दोनों कंपोनेंट्स जिनको हमने अलग किया है उनको प्रयोग में लाएंगे। अब जो थर्ड बचा दैट इज़ सेपरेटिंग टी लीव्स, मतलब जो चाय की पत्ती है उसको अलग करना। तो इसमें हमारा सेकंड कॉलम में थर्ड ऑप्शन आएगा टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, मतलब जो हमारी इम्प्योरिटी है, जो अशुद्ध चीज़ें हैं या फिर जो नुकसानदायक है उनको अलग करना। और इसमें थर्ड कॉलम में सेकंड ऑप्शन आएगा वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए जैसे चाय की पत्ती हुई उसको हम फेंक देते हैं। तो इस तरह से हमने ये टेबल को पढ़ते हुए देखा कि हम लोग किस तरह से चीज़ों को सेपरेट करते हैं। चलिए अब आगे बुक रीडिंग करेंगे। वी सी दैट बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंस वी नीड to separate harmful and non-useful substances that may be mixed with it, मतलब हमने अभी तक देखा कि जब हमें कोई भी वस्तु को प्रयोग में लाना है तो उसमें से जो नॉन यूज़फुल हमारे लिए लाभदायक चीज़ें नहीं हैं या फिर जो नुकसानदायक चीज़ें हैं जो उसमें घुली रहती हैं हम उनको अलग कर देते हैं। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली, और कभी कभी हम क्या करते हैं जो हमारे लिए लाभदायक चीज़ें भी होती हैं उनको भी हम अलग अलग करके प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि दूध में से मक्खन निकालना, क्योंकि मक्खन भी हम अलग प्रयोग में लाते हैं और जो पीछे लस्सी बचती है लिक्विड उसको भी हम अलग प्रयोग में लाते हैं। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स, अब जो चीज़ें हम जिनको अलग करते हैं वो
कैसे कणों से बनती हैं, जिन कणों से बनती हैं उन कणों का साइज़ अलग भी हो सकता है और वो अलग अलग चीज़ों की, अलग अलग मटेरियल्स की बनी भी हो सकती हैं। दीज में बी सॉलिड, लिक्विड और इवन गैसेज। और ये जो मिश्रण है ये ठोस पदार्थों का हो सकता है, लिक्विड का हो सकता है मतलब तरल पदार्थों का हो सकता है, एंड इवन गैसेज, और गैसेज का भी हो सकता है। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्सड टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो अगर ये सब जो चीज़ें इकट्ठी मिक्स हुई हैं, हम इनको किस तरह से अलग करेंगे अगर उनके अलग अलग गुणवत्ताएं हों। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट 5.1 से मेथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्सड टुगेदर। हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कुछ आसान तरीके चीज़ों को, पदार्थों को जो आपस में मिश्रित हुए हों, उन पदार्थों को अलग अलग करने के। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। इनमें से बहुत से ऐसे तरीके हैं जो कि आप अपने दैनिक जीवन में आम ज़िंदगी में प्रयोग में लाते होंगे। फर्स्ट वन इज़ हैंड पिकिंग, मतलब हाथ से चुनना। इसमें आपके पास है एक्टिविटी 2, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। अब आप एक अनाज का एक पैक किए हुए अनाज का जो पैकेट है उसे आप दुकान से ख़रीदें और सीधे अपनी कक्षा में ले आएँ। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब ये जो अनाज आपने ख़रीदा उसको एक पेपर के पन्ने पे बिखरा दें। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। क्या आपको केवल एक ही तरह का अनाज अपने पेपर की अपना जो शीट है उस पे मिला। आर देयर पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन और पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इट। क्या कहीं उसमें कुछ कंकर, पत्थर, हस्क मतलब छिलके, ब्रोकन ग्रेन कहीं कुछ टूटे हुए दाने और किसी और अनाज के दाने तो मिक्स नहीं हैं। Now remove with your hand the pieces of stone, husk and other grains from it. अब आप अपने हाथ से जो पत्थर हैं, कंकर हैं, जो छिलके का टुकड़ा है या फिर जो बाकी के अनाज है, दूसरा अनाज है, वो उसमें से अलग कर दीजिए। This method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, राइस और पल्सेस। इस तरह का जो मेथड है, ये जो तरीका है हाथ से चुनने का, इसे हैंड पिकिंग कहा जाता है। और यूजुअली अक्सर हम इसको थोड़ी बड़ी चीज़ों को अलग करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि मिट्टी के टुकड़े चुनना, कंकर चुनना, गेहूं में से उसका कवर जो उसकी छाल रहती है वो अलग करना, चावल या फिर जो हमारी दालें रहती हैं उनमें से कंकर को अलग करना। The quantity of such impurities is usually not very large. जो इस तरह की हमारी impurities होती हैं उनकी जो quantity है वो अक्सर बड़ी नहीं होती। In such situations, इस तरह की स्थितियों में we find that hand picking is the convenient method of separating substances. तो इस तरह के हालात जहाँ पे जो हमारी चीज़ें हैं उनकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, तो उस केस में हमें हैंड पिकिंग एक सबसे बढ़िया तरीका रहता है चीज़ों को अलग करने का। अनदर वन मेथड इज़ थ्रेशिंग। दूसरा जो तरीका है वो है थ्रेशिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पेडी स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। आपने जब कटाई का मौसम होता है तो आपने अक्सर चावल की या जो हमारी गेहूं रहती है उसके बड़े बड़े बंडल बने हुए खेतों में पड़े हुए देखे होंगे। द स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज़ सेपरेटेड फ्रॉम देम। अक्सर ये जो डंडियों में जो अनाज भरा रहता है, जो पौधों में अनाज भरा रहता है, इन पौधों को धूप में थोड़े समय तक छोड़कर अच्छे से सुखाया जाता है और उसके बाद उसमें से जो अनाज के दाने हैं उनको अलग किया जाता है। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन्स सीड्स अटैच टू इट। हर एक पौधे की जो डंडी रहती है, जो सूखी हुई डंडी रहती है, उसमें अनाज के बहुत सारे दाने जुड़े रहते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन hundreds of bundles of stock lying in the fields। कभी आप इस चीज़ को इमेजिन करके देखिए कि
जो हमारा कभी आप इस चीज़ को इमेजिन करके देखिए कि जो हमारे हज़ारों की गिनती में जो बंडल जो गुच्छे पड़े रहते हैं फसल के पौधों के समेत, उसमें कितने ज़्यादा दाने होते होंगे। हाउ डज़ द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टॉक। और जो हमारा किसान है वो इतने सारे जो दाने हैं उनको किस तरह से पौधों में से अलग करेगा। वन मे प्लग मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम द ट्री। अब एक किसी के लिए एक पेड़ में से या पेड़ों पे से आम या अमरूद तोड़ना तो आसान है, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवाज। लेकिन जो हमारे अनाज के दाने हैं वो आम और अमरूद से कहीं छोटे रहते हैं। सो प्लकिंग देम फ्रॉम द स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। तो इन दानों को एक एक करके उनके पत्तों में से, उनके पौधों की डंडियों में से निकालना तो नामुमकिन ही है। हाउ डज़ वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स। तो इसलिए कोई भी जो किसान रहते हैं वो इन सब चीज़ों को किस तरह से जो दाने हैं अनाज के उनको उनके पौधों की डंडियों में से किस तरह अलग करते हैं। द प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज़ थ्रेशिंग। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें हम जो अनाज के दाने हैं उसको उनके पौधों में से अलग करते हैं, इस प्रक्रिया को थ्रेशिंग का नाम दिया जाता है। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। इस तरह में इसमें जो है इस प्रक्रिया के अंदर जो हमारे जो अनाज की जो पौधे रहते हैं जिनमें वो दाने चिपके होते हैं उनको बीटन मीन्स उनको ज़ोर ज़ोर से किसी पत्थर पे या किसी ड्रम के ऊपर मारा जाता है ताकि उनमें से जो दाने हैं अनाज के वो अलग हो जाएं। समटाइम्स थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स। कभी कभी जो ये थ्रेशिंग है, हम जो अनाज से भरे पौधे रहते हैं सूखे, हम उनको ज़मीन पे बिखरा देते हैं और उनके ऊपर बैलों को भी चलाया जाता है। मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन। जो मशीनें हैं हम उनको भी प्रयोग में लाते हैं ताकि हम बहुत ज़्यादा जब मात्रा में अनाज के पौधे रहते हैं तो उनमें से अनाज निकालने के लिए हम मशीनों का प्रयोग भी करते हैं जिन्हें थ्रेशर कहा जाता है। इसके बाद आई होप अभी आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी हम धीरे से करेंगे लेकिन अच्छे से समझते हुए करेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप enjoying and do not forget to like and subscribe my channel. धन्यवाद।